हेलो दोस्तों, कैसे आप? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और भाई अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि भाई आपको पता है, आरपीएफ के लिए हम आपके लिए दो वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। एक में आपका प्रैक्टिस सेट होता है और दूसरे में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटी का निशान आपको दिख रहा होगा, उसको ऑल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलता रहे। ठीक है, आपके वही क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं जो कि आपके सीधे के सीधे एग्जाम में छपने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ब्राही लिपि को किसने पढ़ा था? तो ब्राही लिपि को सबसे पहले पढ़ा था आपका प्रिंसेस ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पोहार किसका केंद्र था? पोहार है वह आपका किसका केंद्र था? तो वो था आपका व्यापार एवं वाणिज्य का। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एलोरा का कैलाश मंदिर किसका स्मारक है? तो जो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो आपका राष्ट्रकूटों का स्मारक है। आपको ये भी ध्यान में रखना है, जो आपका सोमनाथ मंदिर है, क्या है? सोमनाथ मंदिर है, ये आपका कहाँ पर पड़ता है? ये आपका भैया गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर? गुजरात में पड़ता है। और एक और चीज को और ध्यान में रखना, इसमें आपका एक जगन्नाथ मंदिर को ध्यान में रखना। क्या है? जगन्नाथ मंदिर है। भैया जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर पड़ता है? तो ये आपका पुरी में पड़ता है। और पुरी कहाँ पर है? ये आपके उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में एक मंदिर और है, जो कि आपका कौन सा भैया? जो सूर्य मंदिर है ना, सूर्य मंदिर जैसे काला पेंगोड़ा के नाम से जाना जाता है, वो आपका कहाँ पर है? ये आपका उड़ीसा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रकूटों का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम कहां पर विकसित हुआ था? तो भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम आपका दक्षिण भारत में विकसित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दीवान ए आरएस का विभाग किसने स्थापित किया था? तो दीवान ए आरएस का जो विभाग है वो आपका ऑप्शन नंबर ए बलबन ने किया था। किसने किया था? बलबन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दाम सिक्का किस धातु से बना जाता था? तो पहले आपका सोना चांदी सोने से बनाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो वीडियो को ध्यान से देखना और यही क्वेश्चन आपके सीधे के सीधे एग्जाम में छपने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मुगलों के अंतर्गत जिन किसानों के पास पहले हल और बैल होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? तो उनको कहते थे भाई हम क्या? खुद कास्ट कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी तथा मुगलों के बीच पहला मुकाबला कब हुआ था? शिवाजी तथा मुगलों के बीच पहला मुकाबला आपका 1665 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1665 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, सन 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? जो आपकी पानीपत की तीसरी लड़ाई है वो आपकी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पानीपत का दूसरी लड़ाई आपकी, ये आपका सेकंड लड़ाई है, जो कि आपके 1556 में लड़ी गई थी। अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी। पहली लड़ाई आपकी पानीपत की तो बाबर और लोधी के बीच में लड़ी गई थी 1526 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन सा पदार्थ रबड़ के टायरों में पूरक रूप में प्रयुक्त होता है? तो वो कौन सा होता है? तो वो होता है आपका कार्बन ब्लैक होता है। कार्बन ब्लैक होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, रॉयल राजकुमारों के अतिरिक्त अकबर ने सर्वोच्च मनसब का पद किसे दिया था? जो आपका मनसब का पद है अकबर ने वो किसे दिया था? तो वो दिया था आपका मान सिंह को। किसको? मान सिंह को दिया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, आगरा की स्थापना किसने की थी? आपसे पूछा जाता है कि आगरा की जो स्थापना है वो आपकी किसने की थी? तो वो की थी आपकी सिकंदर लोदी ने। किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। कब की थी भैया? 1504 ईस्वी में। कब? 1504 ईस्वी में। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो गद्दी पर बैठा था आपका बहादुर शाह मुअज्जल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रैयतवाड़ी प्रणाली को सर्वप्रथम कहां पर लागू किया गया था? तो इसको सबसे पहले कहां पर? बड़ा महल में लागू किया गया था। कहां पर? बड़ा महल में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम चाय बागान कब लगाया गया था? तो प्रथम चाय बागान आपका 1833 में लगाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया जितना मैंने आपको बताया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग की जो अध्यक्षता किसने थी? वो की थी आपकी मौलाना मोहम्मद अली ने। ठीक है, सॉरी ये की थी आपकी, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, उत्तर प्रदेश में वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है भैया, बुलडोजर बाबा कहा जाता है आदित्य योगीनाथ, योगी आदित्यनाथ। ये कहाँ से चुनाव लड़ते हैं भैया? तो गोरखपुर से। कहाँ से? गोरखपुर से। इनका मत कौन समुदाय कौन सा है? तो भैया इनका समुदाय है नाथ। कौन सा है? नाथ इनका समुदाय है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया मायावती कौन है, तो ये आपकी क्या है भैया? मायावती पूर्व सीएम है। ठीक है, अखिलेश यादव भी पूर्व सीएम है, कल्याण सिंह भी आपके पूर्व सीएम रह चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल कौन हो जाएंगे? आनंदीबेन पटेल हो जाएंगे। ठीक है, बेन पटेल को ध्यान रखना, आनंदीबेन पटेल वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हो जाएंगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब की गई थी, ये आपसे पूछा जाए तो भैया 24 जनवरी 1950 में। 24 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसी तारीख में आपका जो कश्मीर का संविधान है वो भी लागू किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं भैया? 75 जिले हैं। कितने? 75। मंडल कितने हैं? 18 मंडल हैं। ठीक है, इनको भी आप ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है भाई, चलो सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें किसकी हैं? तो उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो भैया ये है आपकी 100। कितनी है? 100 है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नारा दिया गया था? तो वो दिया गया था भाई आपके, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मद्रास अधिवेशन। कौन सा है? मद्रास अधिवेशन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, थॉमस ऑन पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है? थॉमस ऑन पाकिस्तान आपकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक एक बुक और आती है ट्रेन टू पाकिस्तान, तो खुशवंत सिंह ने लिखी है। ठीक है, वो भी आपको ध्यान में रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश द्वारा नियुक्त किसी प्रांत का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था? ये आपसे पूछा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे आप? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के विद्रोह को किसने सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्ल स्टेट नली ने। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो लाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत के तुरंत मिलता रहे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है आपका, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? वो बनाई थी आपकी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी। किसको हराया था? तो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था और मौर्य वंश की नींव रखी थी। इनके प्रधानमंत्री थे तो चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्त और आपके कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ही अखंड भारत का सपना देखा था। ठीक है, चलो समुद्रगुप्त को ध्यान रखना, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात करेंगे तो ये आपका चिकित्सा विज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा डाउट है ऑप्शन नंबर ए और डी में, कमेंट करके हमें जरूर बताना ऑप्शन नंबर ए और डी का। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्यान रखना कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कब किया गया था? तो ये 1197 में। कब? 1197 में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया था। और आप यहीं पर आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इन दोनों जो विश्वविद्यालयों को नष्ट किया था बख्तियार खिलजी द्वारा। ठीक है, बख्तियार खिलजी कौन था? तो भैया मोहम्मद गौरी का दास था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये और आपको पूछा जाता है कि भैया इसको किसने बनवाया था? तो इसको बनवाया था भैया आपके किसने? कुमारगुप्त ने बनवाया था। ठीक है, किसने बनवाया था? कुमारगुप्त ने बनवाया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को धर्मपाल ने बनवाया था। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो बिहार में पड़ता है। ठीक है, ये आपका पहले पश्चिम बंगाल का हिस्सा था लेकिन अब आपका बिहार में है। बिहार की किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा भाई? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस भारतीय ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो वो योगदान सबसे ज्यादा दिया था तो वो दिया था आपका अरुणा आसफ अली ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक कौन होता है? तो भैया वो कौन होता है? तो वो होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, दूध किसका एक उदाहरण है? मतलब दूध है वह आपका किसका उदाहरण है? तो वो आपका उदाहरण है आपका पायस का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है भैया? वो किया जाता है आपका हेमेटाइट अयस्क द्वारा। किसके द्वारा? हेमेटाइट अयस्क द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? क्या? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो हो जाएगा आपका एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था भैया 1930 में। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अच्छा इसके बाद में बात करेंगे तो भैया 1910 में रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी थी और गीतांजलि के लिए इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो स्टील की जो कठोरता को करने के लिए क्रोमियम का, किसकी? क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया जितना मैंने आपको बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति किसके समान होती है? तो वो होती है भैया आपके किसके? तरंग तथा कण के समान। तरंग तथा कण के समान। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री किसके सदस्य होते हैं? प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे तो प्रधानमंत्री आपके लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और लोकसभा आपका कौन से आर्टिकल में आता है? 81 में आता है। राज्यसभा आपके आर्टिकल
1980 में आता है। इन दोनों का गठन कब होता है? तो 1952 में इन दोनों का गठन किया गया था। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो आपके 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रहेगा। ये दोनों अंग किसके हैं? तो संसद के दोनों अंग हैं। और संसद कौन से आर्टिकल में आता है? तो 79 आर्टिकल में संसद आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। लोकसभा का कार्यकाल क्या है? लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री द्वारा। आपको पता है कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में कौन सा शामिल नहीं है? तो भैया कौन सा शामिल नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छाप देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ऑल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत के तुरंत मिलता रहे। अगर आपका कोई डाउट या फिर आपका कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर हमें व्हाट्सएप ग्रुप जो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी हुई है वहां पर हमें भेज सकते हैं। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।